अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडेंट टूथपेस्ट के बारे में। प्रोडेंट टूथपेस्ट एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट है और इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है और इसके साथ साथ इसमें सोडियम फ्लोराइड होता है। प्रोडेंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल, इसके इंडिकेशंस, इसके यूजेस, तो प्रोडेंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल दांतों मसोड़ों की बीमारी में किया जाता है। जिन अफराद के दांत में कीड़ा लगना शुरू होता है या कीड़ा लगा होता है, दांत गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो दांतों के गलने सड़ने की वजह से दांतों में जो मौजूद नर्व्स होती हैं, जो रगें होती हैं, वो जख्मी हो जाती हैं, जिसकी वजह से दांतों में कोई गर्म चीज खाने से या ठंडी चीज खाने से दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। अक्सर लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि क्या वाकई दांत में कीड़ा लगा होता है जो कि दांत को दिन ब दिन खाए जा रहा होता है। एक बात ये जहन में रख लें कि जिस तरह आम कीड़े होते हैं इस तरह का कोई कीड़ा नहीं होता, बल्कि मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में अगर एक्सप्लेन करूं तो दांत जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं लेयर से, एक तह से, जिसकी वजह से दांत खराब नहीं होते। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मीठी चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या अक्सर बच्चों में बहुत ज्यादा ये दांत में कीड़ा लगने की शिकायत होती है जब बच्चे टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट या बेकरी आइटम्स का जो कि बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, कैंडीज और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो दांतों के ऊपर जो लेयर होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो लेयर पूरे तरीके से डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो अफराद दांतों का अच्छा ख्याल नहीं रखते, दांतों की सफाई नहीं करते और टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, टूथब्रश रोजाना नहीं करते, तो उन अफराद में ये टूथ डिकेइंग का जो प्रोसेस है, दांतों के गलने सड़ने का जो प्रोसेस है, वो बहुत स्पीडी हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों में बहुत तेजी से दांत गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम आसान अल्फाज में कह देते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है। अब दांतों में कीड़ा लगने का मकसद यह है कि आपके दांत डैमेज होना शुरू हो गए हैं, और अगर आपने इस स्टेज पे भी अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा और रोजाना आपने दांतों की सफाई नहीं की, टूथब्रश का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर ये आपकी जो दांतों में जो नर्व्स होती हैं, जो रगें होती हैं, उनको भी डैमेज करता है, जिससे बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है और इसके अलावा ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो मार्केट में बहुत सी ऐसी मेडिकेटेड टूथपेस्ट अवेलेबल हैं जो कि दांतों को प्रोटेक्शन फराहम करती हैं, और जो दांतों में कैविटीज बन चुकी होती हैं, यानी कि दांत में जो सुराख हो चुके होते हैं, वो भी इन मेडिकेटेड टूथपेस्ट से रिपेयर हो जाते हैं। दांतों की कैविटीज को रिपेयर करने और इसके अलावा अगर दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाए तो इस सूरत में पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, जिसमें एक मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट प्रोडेंट टूथपेस्ट है। प्रोडेंट टूथपेस्ट के ये एडवांटेज हैं कि ये प्रिवेंट करती है सेंसिटिविटीज को, और कैविटीज को रिपेयर करने के लिए, कैविटीज से बचाने के लिए, कैविटीज की प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत अच्छी टूथपेस्ट है। इसमें जो सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट है जो आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा जो दांत एसिड और बैक्टीरिया की वजह से खराब हो रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं, उनमें भी ये रेजिस्टेंस पैदा करती है। इसके अलावा जिन अफराद में गम्स इन्फ्लेमेशन यानी कि मसोड़ों में सोजिश हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए या दांत टूट जाए या मसोड़ों से खून आए तो मुंह से स्मेल, बदबू आती है, और अगर इसका फौरी तौर पर इलाज ना किया जाए तो ये दांतों और मसोड़ों को बुरे तरीके से नुकसान पहुंचता है। तो इस सूरत में प्रोडेंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोडेंट टूथपेस्ट में जो केमिकल पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम फ्लोराइड है मसोड़ों और दांतों में पहुंचकर नुकसानदा बैक्टीरियाज का फाया कर देते हैं, बल्कि मसोड़ों की सोजिश को भी ये कम करता है, जिससे इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है और मुंह से जो गंदी स्मेल, गंदी बदबू आती है वो भी खत्म हो जाती है। और जो दांतों मसोड़ों में हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि ठंडा गर्म लगने की शिकायत होती है तो ठंडा गर्म लगना भी बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोडेंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल दिन में कितनी बार करना चाहिए और कितने अरसे तक हम इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। प्रोडेंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल दिन में 2 बार लाजमी करना चाहिए, और जिन अफराद में इन्फेक्शन ज़्यादा हो, तकलीफ ज़्यादा हो और जिन अफराद के मुंह से स्मेल बहुत ज़्यादा होती है तो वो अफराद 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर अफराद के जहन में ये ख्याल होता है कि टूथपेस्ट कर ली, अब फ़ौरन से इसका एक्शन होना चाहिए। तो एक बात यह जहन में रख लें कि प्रोडेंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से फौरी तौर पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता, इसका कोई क्विक एक्शन नहीं है, बल्कि ये टूथपेस्ट अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल से 48 आवर्स से 72 आवर्स तक, यानी 2 से लेकर 3 दिन तक ये अपना असर दिखाना शुरू हो जाती है। जिन अफराद के मुंह से स्मेल आती है या ब्लीडिंग आती है, दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू होता है, उन अफराद में सिर्फ 2 से 3 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से दांतों में जो ठंडा गर्म लगने की शिकायत होती है और मसोड़ों से जो खून आने की शिकायत होती है और स्मेल आने की जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है। अक्सर अफराद ये सवाल करते हैं कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल अगर नाश्ता कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो नाश्ते से पहले करना चाहिए, खाना खाने से पहले करना चाहिए या खाना खाने के बाद में करना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ता करने से पहले आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लें, टूथब्रश कर लें, और उसके बाद आप फिर कुल्ली करें और उसके बाद फिर रूटीन माउथ वाश या मेडिकेटेड माउथ वाश का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि प्रोडेंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल कितने अरसे तक किया जा सकता है। तो प्रोडेंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल, जैसा कि ये एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, तो इसको लंबे अरसे तक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल 4 से 8 हफ्ते यानी 2 महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात भी जहन में रखें कि प्रोडेंट टूथपेस्ट में जैसा कि एक्टिव इंग्रेडिएंट पोटाशियम नाइट्रेट होता है, तो ये एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट है। ये सिर्फ दांतों मसोड़ों की तकलीफ में ही ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए और इसको रूटीन में लंबे अरसे तक या रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसका लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान ये होगा कि मुंह में छाले बनना शुरू हो जाएंगे और मुंह के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तबाह हो जाता है, जिससे दांतों और मसोड़ों में फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। तो इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से अवॉइड करना चाहिए। और जिन अफराद में मुंह का नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो डिस्टर्ब होने से एक नुकसान ये होता है कि उन अफराद में जो डाइजेशन का प्रोसेस है, खाना हज़म करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। खाना इतने अच्छे तरीके से हज़म नहीं होता और उन अफराद में इनडाइजेशन यानी बदहज़मी के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स, चाहे वो टूथपेस्ट हो या माउथ वाश सोल्यूशन हो, तो इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लंबे अरसे तक नहीं करना चाहिए। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि प्रोडेंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल 7 साल से बड़े बच्चों में इस्तेमाल करना चाहिए। 7 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बच्चों में भी तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए जब बच्चों में दांतों के मसोड़ों के प्रॉब्लम हों। अदरवाइज़ रूटीन टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस पे नए हैं और मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।